नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के नर्सिंग केयर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। आज हम होम हेल्थ एड के चैप्टर नंबर 8.6 के बारे में पढ़ेंगे, जो है बिस्तर लगाना। एक होम हेल्थ साइट का मरीज का बिस्तर तैयार करना, किस प्रकार मरीज के बेड तैयार किया जाता है और किस प्रकार मरीज को बेड पे होने वाले इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्य सूची पहला है अस्पताल के बिस्तर, जो स्लाइड नंबर 5 से 6 पर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है अस्पताल में बिस्तरों के प्रकार कितने होते हैं, जो स्लाइड नंबर 7 पर हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है नियमित बेड क्या होता है, जो स्लाइड नंबर 8 पर हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है विशेष बेड, जो स्लाइड नंबर 9 से 11 पर हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है बिस्तर लगाना, एक होम हेल्थ का बिस्तर कैसे लगाया जाता है, जो स्लाइड नंबर 12 पर हम लोग पढ़ेंगे। छठा है बिस्तर लगाने का क्या उद्देश्य होता है, जो स्लाइड नंबर 13 पर हम लोग पढ़ेंगे। सातवां आपूर्तियां, क्या क्या उपकरण चाहिए बेड तैयार करने के लिए, स्लाइड नंबर 15 पर हम लोग पढ़ेंगे। आठवां है चादरों के प्रकार, जो स्लाइड नंबर 16 पर हम लोग पढ़ेंगे। नौवां है कंबल क्या होता है, मरीज के कैसे काम आता है, स्लाइड नंबर 17 पर हम लोग पढ़ेंगे। 10वां है ऊपर की चादर, मरीज को ओढ़ाने के लिए जो चादर यूज की जाती है, वो स्लाइड नंबर 18 पर हम लोग पढ़ेंगे। 11वां ड्रो सीट, मरीज के नीचे बिछाई जाती है, स्लाइड नंबर 19 पर हम लोग पढ़ेंगे। 12वां नीचे की चादर, जो मरीज के नीचे बिछाई जाती है, स्लाइड नंबर 20 पर हम लोग पढ़ेंगे। 13वां है रबड़ की सीट, जो स्लाइड नंबर 21 पर हम लोग पढ़ेंगे। 14वां है बिस्तर बनाने के चरण क्या क्या होते हैं, जो स्लाइड नंबर 22 और 30 के हम लोग पढ़ेंगे। अब अस्पताल के बिस्तर, एक होम हेल्थ को मरीज को आराम दिलाना और उसे संक्रमण से बचाने के लिए जो बेड तैयार किया जाता है, उसे बेड बिस्तर या बेड मेकिंग बोला जाता है। अस्पताल के बिस्तर विशेष रूप से अस्पताल में भर्ती मरीज या किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के अस्पताल आए लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं। अस्पताल में एडमिट हुए मरीज, भर्ती होने वाली मरीज, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को देखकर अस्पताल में बेड तैयार किया जाता है। इन बिस्तरों में मरीज और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के आराम और स्वास्थ्य दोनों विशेष सुविधाएं होती है। जो बिस्तर तैयार करता है एक होम हेल्थ साइट, उसमें मरीज के स्वास्थ्य के बारे में और उसे आराम दिलाने के लिए इन दोनों विशेषताओं के लिए बेड मेकिंग की जाती है। सामान्य सुविधाओं में पूरे बिस्तर के लिए समायोजन ऊंचाई, सिर और पैर समायोजन, रेलिंग और दोनों बिस्तर और अन्य आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संचालित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक बटन शामिल होते हैं। जो बेड होता है उनमें क्या क्या चीजें हैं, समायोजन ऊंचाई, जिसके समान ऊंचाई होती है, और उसके सिर, जिस सिर को समान ऊंचाई पर रखा जाता है, वो प्रोप किया जा सकता है बेड का, और पैरों की तरफ प्रोप करना, समायोजन रेलिंग होती है, और दोनों तरफ बिस्तर के जो साइड रेलिंग होती है वो लगी हुई होती है, और जो इलेक्ट्रिक बेड होते हैं उनको रिमोट कंट्रोल से हम लोग चला सकते हैं। अब इनमें क्या क्या पार्ट होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। पहला है पहिया। पहिया बिस्तर को आसानी से हिलाने में सक्षम बनाता है, या तो उन कुछ हिस्सों के भीतर जहां सुविधा प्रदान की गई है या कमरे के भीतर। पहियों का काम क्या होता है, मरीज के बेड को इधर से उधर करना, दिशा देना। पहियों का काम ये होता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मरीज को बेड्स के सहारे से हम लोग पहिए के सहारे से ले जा सकते हैं। पहिए तालाबंद होते हैं, पहियों पर एक लॉकर लगा होता है। पहिए को तब लॉक कर दिया जाता है जब मरीज को बिस्तर के अंदर या बाहर स्थानांतरित किया जाता है। मरीज को जब आप बेड से उठा रहे हो या बेड पे लेटा रहे हो, उस समय आपको साइड लॉक करना है, जिससे मरीज की सुरक्षा हो सके। ऊंचाई, मरीज की ऊंचाई बेड की ऊंचाई के लेवल के अकॉर्डिंग रखनी है। बिस्तर को सिर, पैर और उनकी पूरी ऊंचाई को उठाएं और कम किया जा सकता है।
मरीज के सिर की तरफ बेड को उठाया जा सकता है, पैर की तरफ से भी बेड को उठाया जा सकता है, और ऊंचाई मरीज को जिस लेवल से आप उतार रहे हो उस लेवल से या बैठा रहे हो उस लेवल तक हम बेड को प्रोप कर सकते हैं। हालांकि पुराने बिस्तर में यह क्रक के माध्यम से किया जाता है। जो पहले के बेड होते हैं इनसे उनमें क्रेक लगाया जाता था। क्रेक के द्वारा ही उनको बेड ऊपर करना और नीचे करना होता था, जो आमतौर पर बिस्तर के पैरों में पाया जाता है ये। लेकिन आधुनिक बिस्तर में ये सुविधा इलेक्ट्रिक है। जो आधुनिक बेड आए हैं वो इलेक्ट्रिक है। आप बटन से बेड को प्रोप कर सकते हो और उसको नीचा कर सकते हो। साइड रेल जो बेड के दोनों तरफ लगी हुई होती है, जिससे मरीज गिरे नहीं, इसका उपयोग किया जाता है मरीज को सहारा प्रदान करने के लिए। बिस्तर में साइड रेल होती है जिसे ऊंचा और कम किया जा सकता है। साइड रेल को क्या कर सकते हैं हम, कम कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं। यह रेल जो मरीज के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, और ये क्या करती है, मरीज को सुरक्षा प्रदान करती है, गिरने से बचाती है और मरीज को अधिक सुरक्षित महसूस कराती है, और मरीज को बैठने के लिए सहारा प्रदान करती है, इसलिए उसको सुरक्षित महसूस कराती है। अब अस्पताल में बिस्तर के प्रकार, कितने टाइप के बेड होते हैं? टाइप ये 2 प्रकार के बेड होते हैं। एक तो रूटीन बेड होता है, एक स्पेशल बेड होता है। रूटीन बेड में वो बेड आते हैं जिनमें दिन प्रक्रिया होती है। मरीज आता है, सोता है और उठ के चला जाता है, उसको बेड को दोबारा तैयार किया जा सकता है। रूटीन बेड भी 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्यूपेशनल बेड, अनऑक्यूपेशनल बेड। ऑक्यूपेशनल बेड वो जो मरीज ने यूज किया है, अनऑक्यूपेशन जो एक होम हेल्थ सहायक ने बेड को तैयार किया है, वो अनऑक्यूपेड बेड कहलाता है। स्पेशल बेड में इलेक्ट्रिक बेड आते हैं जिनको हम किसी भी प्रकार से घुमा फिरा सकते हैं एक इलेक्ट्रिक बटन के द्वारा। इनमें पहला है कार्डियक बेड, उसमें कार्डियक मरीज को रखा जाता है। ऑर्थोपेडिक बेड में जो फ्रैक्चर हो रखे हैं मरीज, जैसे स्पाइनल इंजरी हुई हो या फीमर इंजरी हुई हो, ऐसे मरीजों को हम ऑर्थोपेडिक बेड में रख सकते हैं। एडमिशन बेड, मरीज आके जो एडमिट हुआ है उसके लिए एडमिशन बेड तैयार किया जाता है। डिवाइड बेड, जो 3 पार्ट में टूटा हुआ बेड होता है उसको डिवाइड बेड बोला जाता है। एम्पुटेशन बेड, ये भी एक डिवाइड बेड की तरह ही होता है, जिसको एम्पुटेशन कर सकते हैं पैरों की तरफ से और सिर की तरफ से। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक एम्पुटेशन बेड की तरह ही होता है। अब नियमित बेड में आप देखिए, जो पहला इमेज देख रहे हैं वो खाली बिस्तर है, इसमें मरीज नहीं है, इसको खाली बेड बोला जाता है। इसको खाली बेड मतलब ओपन बेड बोला जाता है। दूसरा जिसपे मरीज है, इस पे लेटाया जा रहा है, इसको भरा बेड बिस्तर बोलते हैं, जिसे क्लोज बेड बोला जाता है। दूसरा इमेज आप देख रहे हैं कार्डियक बिस्तर, जिसके साइड रेलिंग लगी हुई है, नीचे पहिए लगे हुए हैं, इसको कार्डियक बेड बोला जाता है। चौथी इमेज आप देख रहे हो हड्डी रोग बिस्तर, इसमें आप देख रहे हो ये प्रोप हो रहा है ऊपर नीचे दोनों तरफ से, इसको हड्डी रोग विशेषज्ञ बेड बोला जाता है। प्रवेश बिस्तर, मरीज के आने से पहले जो बेड तैयार किया जाता है उसको प्रवेश बिस्तर बोला जाता है। जो आप लोग देख रहे हो किस प्रकार क्लीननेस रखी गई है बेड की, उसी प्रकार एक होम हेल्थ सहायक को बेड तैयार करने का ध्यान रखना है। ऑपरेशन बिस्तर, जिस पर सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, वो ऐसा बेड आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। यह विच्छेदन बिस्तर, जिस पे मरीज है और उसको एम्पुटेशन किया गया है, उसको सिर को ऊपर किया गया है, उसको विच्छेदन बिस्तर कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बिस्तर, जैसे एम्पुटेशन बिस्तर होता है वैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बिस्तर होता है, इसको ऊपर प्रोप कर सकते हैं, 90 डिग्री पे हम इसको प्रोप कर सकते हैं। अब बिस्तर लगाना, एक होम हेल्थ सहायक को बिस्तर लगाने में क्या क्या चीजें चाहिए इसका हम बारे में जानेंगे। बिस्तर लगाने का उद्देश्य मरीज को सहज महसूस कराने में मदद करना, मरीज को आराम कराने में महसूस करना एक होम हेल्थ सहायक का सबसे बड़ा रेस्पॉन्स है।
और मरीज के वातावरण में रोगजनकों को कम करना, जिससे मरीज में होने वाले इन्फेक्शन को बचाया जा सके। साफ, सूखे और सीकन मुक्त चादर त्वचा के टूटने की क्षमता को कम करने में मदद करता है। जो बेडशीट आपने लगाई है बेड पे, उससे आपको क्या मिलेगा? मरीज को साफ मिलेगा, सूखा मिलेगा और इसकी त्वचा टूटेगी नहीं। इससे उससे मदद मिलेगी और वे गंध को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे गंध भी नहीं फैलेगी, दुर्गंध भी नहीं आएगी और वो क्लीननेस रहेगा। अब बिस्तर लगाने के लिए कुछ आवश्यक आपूर्तियां, क्या क्या आपको आपूर्तियां चाहिए? पहला है चादर चाहिए आपको। नीचे की चादर मरीज के नीचे बिछाया जाता है, वो चादर चाहिए। ऊपर बिस्तर की चादर, मरीज को गर्मी हीट दिलाने के लिए जो चादर यूज की जाती है वो ऊपर की चादर बोला जाता है। अब एक बिस्तर लगाने के उद्देश्य, होम हेल्थ सहायक को बिस्तर लगाने का क्या उद्देश्य होता है, उससे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है एक मरीज को, उसके बारे में जानेंगे। त्वचा में जलन के स्रोत कम करना, जो त्वचा स्किन है उसमें जलने की स्रोत को कम कर सकते हैं। मरीज के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करना, मरीज को अच्छा वातावरण महसूस करा सकती है, उसको अच्छा आयाम मिलेगा। मरीज के आराम को बढ़ावा देना, मरीज को अच्छा आराम मिलेगा अगर बेड अच्छा तैयार किया है एक होम हेल्थ सहायक के द्वारा। तो अस्पताल में भर्ती के दौरान मरीज को स्वच्छ सुरक्षित वातावरण मिले, अस्पताल में भर्ती हुआ मरीज को अच्छा वातावरण मिले और सुरक्षित महसूस कर सके। मरीज बिस्तर में आराम की भावनाओं को प्रेषित करें, जो मरीज है बिस्तर पर आराम की भावनाओं को अच्छा महसूस कर सके। संक्रमण के स्रोत को कम करना, संक्रमण से बचा सकते हैं बेड अच्छा तैयार किया हुआ है। तो एक अच्छी उपस्थिति प्रदान करना, एक मरीज को अच्छी उपस्थिति प्रदान करनी है। अस्पताल में भर्ती के दौरान मरीज की त्वचा जलने से मुक्त रहे, अस्पताल में जो मरीज भर्ती हुआ है उसकी त्वचा को जलने से मुक्त रखने के लिए हम इसको बेड तैयार कर सकते हैं। मरीज की वापसी के लिए बिस्तर तैयार करें, जो मरीज है इसकी वापसी के लिए हम बेड तैयार कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न, बिस्तर लगाने का क्या उद्देश्य होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है बिस्तर लगाने का क्या उद्देश्य होता है। त्वचा में जलन के स्रोत को कम करना। पहला कार्य क्या है? त्वचा के में जो जलन होती है उसके स्रोत को कम कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। दूसरा है मरीज के आराम को बढ़ावा देना। हाँ जी, मरीज को हम आराम मिले इसलिए हम मरीज का बेड अच्छा तैयार किया जाता है। संक्रमण के स्रोत को कम करना, संक्रमण के स्रोत को हम लोग कम कर सकते हैं। डी है अपना उपरोक्त सभी, ये तीनों सही है इसलिए अपना आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। अब आपूर्तियां, आपको क्या क्या चीजें चाहिए बेड तैयार करने के लिए, इसके बारे में एक होम हेल्थ सहायक को इसका ज्ञान होना, अनुभव होना जरूरी होता है। पहला चाहिए बिस्तर के छोर, बिस्तर के किनारों का ध्यान रखना है। चादर, हैमर या थैला, आप थैले का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें अपनी बेड शीट वगैरह या जो भी उपकरण है चादरों बिस्तर तैयार करने के लिए उनको रखा जाता है। अगला है चादर, बिछाने के लिए आपको चादर चाहिए। कंबल, कंबल का उपयोग मरीज को ठंड से बचाने के लिए कर सकते हैं। ऊपर की चादर, मरीज को गर्म हीट रखने के लिए ऊपर की चादर का प्रयोग किया जाता है। तकिया का कवर, जो पिल्लो कवर होता है उसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। प्लास्टिक ड्रॉ शीट, जो ड्रॉ शीट होती है नीचे बिछाई जाती है बेड सोर्स से बचाने के लिए। कपास की ड्रॉ शीट, जिससे मरीज को बचाया जा सके बेड सोर्स से, इसका भी उपयोग बेड सोर्स के लिए किया जाता है। नीचे बिछाने वाली सीट, जो मरीज के नीचे बिछाई जाती है बेड शीट चादर, उसका उपयोग कर सकते हैं। गद्दा, पैड, जो गद्दा होता है मैकेंटोस, उससे भी बिछाया जा सकता है। दस्ताने, आपको पहनने के लिए क्या चाहिए? दस्ताने, इनको उपयोग करते समय दस्ताने पहनना बहुत जरूरी होता है। अब चादरों के प्रकार, कितने प्रकार की चादरें होती है? आमतौर पर चादरों के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार की चादर होती है। पहला है कंबल, दूसरा है ऊपर की चादर, तीसरा है कपास की ड्रॉ शीट, चौथा है नीचे की चादर, पांचवा रबड़ की सीट। अब पहला है कंबल। कंबल का उपयोग मरीज को ठंड से बचाने के लिए किया जाता है। कपड़े का बड़ा टुकड़ा जो अक्सर नरम ऊनी होता है, ये कैसा होता है? ऊनी होता है
और गर्म रखने के लिए बिस्तर के कवर के ऊपर प्रयोग किया जाता है। ये मरीज को गर्म रखने के लिए और उसे नरम रखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कंबल का ऊपर की चादर, ऊपर की चादर मरीज को ओढ़ाया जाता है। ऊपर जो चादर होती है मरीज को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मरीज को ओढ़ाने के लिए जो चादर यूज की जाती है वो कौन सी चादर है? ऊपर की चादर, जिसमें गर्मी दी जा सके, जिससे मरीज को गर्म रखा जा सके। जो मोटे कपास थर्मल सामग्री का बना होता है, ये मोटे कपास की बनी हुई होती है। कपास की ड्रो सीट, ये कपास की बनी हुई होती है। इसको ड्रो सीट को हम बिछाते हैं बेड के नीचे। कपड़े का टुकड़ा जो रबड़ सीट की जैसे होता है, ये रबड़ की सीट की होता है और अवशोषित और नमी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अवशोषित और नमी के प्रयोग के लिए किया जाता है, जिससे मरीज को बेड सोर्स नहीं हो, इसके लिए उपयोग की जाती है। नीचे की चादर, मरीज के जो नीचे बिछाई जाती है चादर, उसको नीचे की चादर कहा जाता है। गद्दे के कवर के बाद बिस्तर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो गद्दे हैं मैकेंटोस, उसको ढका जाता है, उसके लिए कौन सी चादर यूज की जाती है? नीचे की चादर यूज की जाती है। रबड़ की सीट आप इमेज में देख रहे हो, मरीज श्रावताओं के कारण नीचे की चादर को बचाने और मरीज को बिस्तर से घावों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी मरीज को ऑपरेट हो रखा है या ब्लड हो रखी है, इससे नीचे की चादरों को बचाने के लिए उसके ऊपर रबड़ की सीट बिछाई जाती है। यह आमतौर पर नीचे की चादर के केंद्र पर रखा जाता है। ये मिडल में बिछाई जाती है, बेड के दोनों किनारों के जो मिडल होता है वो बीच में बिछाई जाती है मरीज के। अब बिस्तर बनाने के चरण, एक होम हेल्थ सहायक को किस किस स्टेप के द्वारा गुजरना होता है, कैसे कैसे बेड शीट बिछाई जाती है बेड पे, कैसे बेड तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चरण पहला, अपने हाथ धोए, दस्ताने पहने और मरीज के कमरे में साफ चादर लगाएं। सबसे पहले अपने हाथों को धोना है, उसके बाद में दस्ताने पहनने, ग्लव्स पहनने और फिर मरीज के कमरे में चादर को साफ करना है। चरण दूसरा, मरीज को पहचाने, मरीज को पहचानना है आपको कि मरीज कौन से मरीज की बेडशीट चेंज करनी है, इसको आपको पहचानना है और उसे बताएं कि आप उनके बिस्तर की चादर बदलेंगे और मरीज को उस प्रोसेसिंग के बारे में बताना है। उन्हें समझाए कि वह कैसे मदद कर सकता है और आपको मरीज से कहना है कि हमें सपोर्ट करें। अगर वह उनकी क्षमताओं और जरूरतों के हिसाब से योजनाओं का समायोजन करने में सक्षम है, अगर मरीज खुद सक्षम है बेड चेंज कराने में, आपका सपोर्ट करने में, तो आप उसकी बेडशीट चेंज कर सकते हो। गोपनीयता प्रदान करें, मरीज की गोपनीयता बनाए रखना है आपको। चरण तीसरा, किसी भी तरह का फर्नीचर बिस्तर से दूर करें। कोई भी फर्नीचर अगर बेड शीट चेंज कर रहे हैं उस समय आपको दूर करना है, या आपके बेड के ऊपर रखे हुए फर्नीचर उपकरण उनको दूर करना है, जैसे पिल्लो हुआ या आप जो पुरानी उसके नीचे लगाया हुआ सपोर्ट है उसको हटा सकते हो। चरण चौथा है, मरीज को गिरने से बचाने के लिए बिस्तर की रेलिंग उठाए। मरीज गिरे नहीं इसलिए उसकी जो साइड रेलिंग है उसको उठा के रखना है। बिस्तर को आराम से काम करने तक की ऊंचाई पर समायोजित करें, जिससे कमर पर तनाव को रोका जा सके। जहां तक आपको कंफर्ट महसूस हो रहा है वहां तक उस बेड को उठाना है, ताकि उससे आपको दिक्कत नहीं हो बेडशीट चेंज करने में। पांचवा है, यदि मरीज की हालत इजाजत देती है तो बिस्तर से सिर को नीचे करें, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि चादर चिकन मुक्त रह सके। यदि मरीज की हालत सही है और उसका सिर नीचे कर देना है और सुनिश्चित करें कि वह चिकन सीधा लेटा हुआ हो। चरण 6, जोखिम से बचाने के लिए मरीज को स्नान कम्बल से ढकें। मरीज को कोई भी जोखिम है या गोपनीयता बनाए रखने के लिए या ठंड से बचाने के लिए हमें कम्बल से उसे ढक देना है या ऊपरी चादर से ढक देना है। और गर्मी और गोपनीयता प्रदान करें, उसे गर्मी और गोपनीयता प्रदान करनी है। तब ऊपर की चादर को मोड़े, ऊपर की चादर को मोड़ना है और स्नान कंबल के नीचे से फैलाएं। और जो आप बिछा रहे हो, मरीज को ओढ़ा रहे हो, कौन सी चादर? ऊपर की चादर, उसके ऊपर उस कंबल को ऊपर ओढ़ाना है।
और उस फिर से कंबल के ऊपर ले आए और उसको कंबल के ऊपर लाना है। बिस्तर के पैर की और शेष की चादर को ढीला रखें। पैर की जो चादर उसको ढीला रखना है। पहले हम चलते हैं उसके चेस्ट से, मुंह से उस बेडशीट ऊपर की चादर को ओढ़ाना स्टार्ट करते हैं। यदि आपके ऊपरी चादर को पुनः उपयोग करने की योजना है, ऊपर की चादर का उपयोग करना है, तो प्रत्येक टुकड़े को सफाई से मोड़े और कुर्सी के पीठ पर लटका दें। उसको आपको मोड़ना है, एक कोने को मोड़ते हुए उसको फोल्ड करें और आपके साइड जो कुर्सी है उस पे उसको लटका देना है। अभ्यास प्रश्न, बिस्तर बनाते वक्त चादर कैसी रहनी चाहिए? रोग मुक्त, चिकन मुक्त या चिंता मुक्त या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, चिकन मुक्त। बिस्तर की चादर लगाने से उसमें चिकन मुक्त मतलब बिल्कुल सपाट होनी चाहिए, उसमें सलवट नहीं पड़ी होनी चाहिए, या सलवट पड़ी होने से बेड सोस हो सकता है, इसे हम लोग बचा सकते हैं। चरण 7, जब बिस्तर का सिरा उठाया जाता है, यदि ऐसे में गद्दे नीचे की ओर झुक जाते हैं तो उन्हें बिस्तर से सिर की ओर खींचा जाए। जब आप उसका सिर उठा रहे हो, प्रोप कर रहे हो बेड को, और मरीज नीचे की ओर चला जाता है या गिद्दा नीचे की ओर चला जाता है, तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से बिठाने के लिए, मरीज को आपको सही तरीके बिछाने के लिए उसे ऊपर की ओर उठाना है। यदि मरीज सक्षम है तो मरीज खुद स्वयं हो सकता है तो मरीज को कहें, उन्हें बिस्तर सिर को पकड़ने और आपके साथ खींचें और आपको खींच के उसको सही ढंग से पोजीशन देनी है। अन्यथा यह सह कार्यकर्ताओं को मदद करने के लिए कहें और दूसरे कार्यकर्ताओं को कहें कि आप मेरी हेल्प करो, बुला सकते हो। चरण 8, मरीज को बिस्तर के कोने से दूर मोड़े। मरीज को बिस्तर के कोने से दूर मोड़ना है और तकिए की लंबाई की स्थिति में उसके सिर के नीचे गर्दन को सहारा देने के लिए लगाएं, और जो पिल्लो है उसको सहारा देने के लिए गर्दन को, ताकि उसमें दर्द नहीं हो, उसको सहारा प्रदान करना है। मरीज को मुड़ते समय दूर के छोर की रेलिंग पकड़ने के लिए पूछें। मरीज को आप मोड़ रहे हो तो उसको साइड रेलिंग पकड़ने के लिए कहें, जिससे वह बिस्तर के कोने से काफी दूर हो, यानी ताकि वो जो दो कोने हैं उनसे दूर हो सके। चरण 9 में आपको आपके करीब बिस्तर के किनारों पर गद्दे नीचे की चादर को ढीला करें। अब आपके जो किनारे फोल्ड बने हुए हैं उनको ढीला करना है। फिर चादर मरीज की ओर बिस्तर के बीच में मोड़े। फिर आपको एक तरफ जो मोड़े हैं उनको मोड़ते हुए मरीज के किनारों पर मरीज के पास में लाना है। चरण 11, मरीज की ओर शेष साफ नीचे की चादर को लगाएं। मरीज की जो साफ शेष चादर है, दूसरी चादर, उसको फोल्ड करते हुए उसके पास में लेके जाना है। जरूरत हो तो ड्रॉ सीट का बिस्तर के ऊपर 38 सेंटीमीटर पर रखें, जिसके मध्य मोड़ गद्दे के बीच में हो। जिसका मध्य मोड़ कहाँ हो? गद्दे के बीच में हो। कितने सेंटीमीटर पे? 38 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। चरण 12, दूसरी तरफ की रेलिंग को उठाएं। अब दूसरी तरफ की रेलिंग को आपको उठाना है। जिस तरफ आप मरीज को करवट दिलाएं उस तरफ के रेलिंग को आपको उठाना है और मरीज को गद्दे या मुड़े हुए चादर के ऊपर से बिस्तर के साफ हिस्से में ले जाएं, और आपने जो मोड़ा है चादर को उसके साफ हिस्से में आपको लेके जाना है। मरीज को रेलिंग पकड़कर मदद करने के लिए कहें। मरीज को रेलिंग पकड़ने के लिए कहें ताकि वो सपोर्ट के साथ उधर दूसरी क्लीन जो चादर है, साफ चादर है, उस पर चला जाए। चरण 13, बिस्तर के बिखरे कोने पर जाएं। जो कोना बिखरा हुआ है उस कोने पे जाना है और अपने पास के साइड रेल को नीचे करें और दूसरी तरफ जो कलवट दिलाई है आपने, मरीज की दूसरी तरफ जाना है, उसकी साइड रेल को आपको नीचे करना है। फिर ढीला करें और ढीला कर देना है और खराब नीचे की चादर को अलग से हटाएं और जो आप फोल्ड कर रहे हो चादर ने, आप पहले जो बिछी हुई चादर थी मरीज को, उसको फोल्ड करते हुए वहां से हटा देना है। उन्हें कपड़े धोने वाले बैग में डाल देना है। और कहाँ डालना है? जो कपड़े धोने वाले बैग हैं उनमें डाल देना है। अब चरण 14, स्वच्छ नीचे की चादर को मजबूत से खींच लें। जो आपने सफाई वाली चादर बिछाई है उसके फोल्ड से खोलते हुए आपको दूसरी तरफ लाना है और प्रॉपर तरीके से उसको खींचना है ताकि अंदर सलवट ना रहे। गद्दे के कोनों में चादर को लगाएं और चारों जो गद्दे का कॉर्नर है उनको दोनों तरफ आपको लगाना है, या बिस्तर के पैर के साथ एक सपाट चादर के कोनों को रखें और जो पैर है उसके एक सपाट चादर में, साफ चादर में रख देना है
और शेष कोने को मोड़ देना है। बाकी जो कोने हैं उनके चारों कोनों को मोड़ देना है। 45 डिग्री का एंगल बनाना है आपको बनाते समय। चादर को खींचे और उसे गद्दे के नीचे कसकर डाल दें और उसे गद्दे के नीचे कसकर डालना है। 45 एंगल बना के उसको अंदर जो गद्दा है उसके नीचे फोल्ड कर देना है। यदि इस्तेमाल किया गया है तो चादर पैड को खोलें और ठीक से लगाएं। यदि आपने पहले से बेडशीट चेंज की हुई है तो चादर पैड पर खोल के ठीक से लगा देना है। चरण 15, यदि मरीज की हालत इजाजत दे तो उन्हें आराम की स्थिति में रखें। फिर आप बेडशीट लगाने के बाद भी मैकेंटोस बिछाने के बाद में मरीज को सीधा लेटाना है ताकि वो आराम महसूस कर सके। चरण 16, गंदे तकिए के कवर को हटाएं। जो गंदा तकिया कवर है उसको हटा देना है और उन्हें कपड़े धोने के बैग में डाल दें और जो कपड़े धोने के बैग उसमें डाल देना है। फिर तकिए को साफ कवर में डालें और नया कवर लेना है तकिए का और साफ करके कवर में डाल देना है उसको। और तकिए को मरीज के सिर के नीचे रखें और मरीज को जो पिल्लो है उसको सिर के नीचे रखना है। चरण 17, मरीज के ऊपर साफ शीश चादर को खोलें। जो मरीज के ऊपर आपने चादर ओढ़ा रखी है उसको शीश चादर को खोलना है। जिसके खुरदरा हिस्सा बिस्तर से दूर रखें। जो खुरदरा हिस्सा है कंबल का उससे दूर रखना है जिससे मरीज की त्वचा को परेशानी से बचाया जा सके, जिससे मरीज की स्किन पर सोर्स नहीं हो उसे बचा सके। बिस्तर के शीश पर पर्याप्त चादर को अनुमति दें और मरीज की चादर को अनुमति देना है जिससे प्रसार पर कफ नियमित किया जा सके, जिससे प्रसार पर कफ नियमित कर सके। अब बिस्तर के कोने में कितने डिग्री का मीटर का कॉर्नर बनता है? 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, 55 डिग्री का, 45 डिग्री का। बताओ कौन सी डिग्री का बनेगा? अभी हमने पढ़ा है कौन कॉर्नर बनाने के लिए कौन से एंगल का यूज करते हैं हम। बेड पे कॉर्नर बनाने के लिए कौन सा एंगल का यूज करते हैं? जी हाँ, 45 डिग्री एंगल का यूज करते हैं। चरण 18, चादर के नीचे से स्नान कंबल को निकालना है। शीश चादर को बीच में रखें। जो स्नान कंबल है आपने ओढ़ा रखा था मरीज को उसको आपको वहां से निकालना है और शीश चादर के बीच में रख देना है। जो शीश बची हुई चादर है उसके बीच में आपको रखना है। चरण 19, मरीज के पैरों की जगह बने। इसके लिए ऊपरी चादर में 76 मीटर के पैर के अंगूठे वाली प्लेट बनाए। मरीज के पैरों की जो आप उधर जाना है और उसकी 76 एंगल पर अंगूठे वाले हिस्से पर उसको फोल्ड करना है और गिद्दे के नीचे दबा देना है। प्लेट बनाए और सीधे अटकाना है और फिर दबाव से बचे जो परेशानी त्वचा टूटने पैर में गिरावट पैदा कर सकते हैं उनसे आपको मरीज को बचाना है। शेष 20, चरण 20, शीश चादर को हटकाएं और उसको साइड में अटका देना है कोनों में और बिस्तर के पैरों के नीचे फैलाएं और पैरों को बिस्तर के नीचे फैला देना है। नीचे केंद्र में अटकाएं और केंद्र बिंदु में उसको अटका देना है। पर ऊपरी सीट को मोड़े जिससे बिस्तर को अंतिम रूप दिया जा सके और जो ऊपर की सिरा है उसको मोड़ना है और मैकेंटोस गिद्दा है उसके अंदर दबा देना है। चरण 21, मरीज की आरामदायक स्थिति के लिए बिस्तर के सिरे को उठाएं। मरीज की जो आरामदायक स्थिति है उसके बिस्तर को सिर को उठाना है। सुनिश्चित करें कि दोनों कोनों के रेलिंग उठाए हो। जो सुनिश्चित करना है कि आपकी दोनों रेलिंग उठानी है और फिर बिस्तर को नीचे करें। फिर बिस्तर को आपको नीचे करना है। उसके पहिए लॉक कर लें। पहियों को लॉक होना चाहिए। जब बेडशीट चेंज कर रहे हो उस समय भी लॉक रहनी चाहिए जिससे मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, मरीज की सुरक्षा से बचाया जा सके, गिरने से या बेड आगे पीछे नहीं हो इसलिए बचा सकते हैं। मरीज के शरीर को संरक्षण और उनके मानसिक भावनात्मक स्थिति का अवलोकन करें और एक होम हेल्थ सहायक मरीज की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को जाने कि वो कैसा महसूस कर रहा है, उसे किसी प्रकार का पेन नहीं हो रहा है, इसके लिए उसे क्वेश्चन पूछना चाहिए मरीज से। चरण 22, फर्नीचर को उनकी उचित जगह पर लौटाएं। जो भी आपने इक्विपमेंट्स मरीज से निकाले हैं, बेडशीट हुई, पिल्लो कवर हुआ, उनको उनकी जगह पर लौटाना है और हटा देना है और मरीज की आसान पहुंच के भीतर कॉल बटन लगाएं। मरीज का हाथ पहुंच सके कॉल बटन पे, वहां पर कॉल बटन को
रखना है। कमरे से कपड़े धोने का बैग उठाएं और जो आपने गंदे कपड़े हैं उनको वहां से हटाना है और आसपास की गंदगी को क्लीननेस करना है। दस्ताने निकालना है, उसके बाद में आपको दस्ताने निकाल देना है और फेंक दें और दस्तानों को आपको रेड बाल्टी होती है उसमें डाल देना है और अपने हैंड वॉश कर लेना है और मरीज को पहुंचना है कि आपको किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। एक होम हेल्थ सहायक का ये कार्य होता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करें हमें कमेंट जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों में ये कोर्स के बारे में पता चल सके।